लगेगी तभी होगी नमाज। क्यों? नाक को कहते हैं इज्जत की अलामत। लोग कहते हैं नाक कट गई, हालांकि नाक कटी नहीं होती है। फला की नाक कट गई, नाक नहीं कटी होती है। इज्जत चली जाए तो कहते हैं नाक कट गई, फला बड़ा नाक वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। इसका मतलब साफ है, शरीयत ये कहती है, जाहिर ये है नाक ना लगे तो नमाज ना हो, और बातिन ये है जब तक घमंड होगा नमाज होगी नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नाक जब तक रगड़ेगा नहीं, नमाज जब तक। मैंने अपने 12-14 साल के जिंदगी के तजर्बे में एक बात देखी है कि जलसा अक्सर बिगाड़ने में कमेटी वालों का हाथ होता है। वो बिल्ले लगा के ऐसे ही छुट्टा घूम रहे होते हैं इधर से उधर, पब्लिक उन्हें देख के उठने लगती है। क्योंकि मेरे जैसे आदमी की तकरीर में तो आप बैठ के सुने, तभी आपको कुछ समझ में ही आएगी बात। क्योंकि एक तो आपका माइक बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास तो इसने लफ्ज ही नहीं है, मगर फिर भी मैं बात कर रहा हूं। कितनी बीबियां हैं उसके? और एक और हो गई तो कितनी हो गई? और नमाज कोई, तो उसने कोई ऐसा नहीं किया कि ताने दिए हो, उसने कोई ऐसा नहीं किया, उसने तरकीबें सोची और एकदम नसीहत नहीं की। नसीहत के लिए टाइम मांगते हैं लोग। याद रखो, एकदम कोई भी बात आप किसी से मनवा नहीं सकते हैं, पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी। नसीहत कुरान ने यह कहा है कि आसान तरीके से, हिकमत से, तदबीर से और तफक्कुर से अपने आप को इसको जो है ना अपनी तबलीग करो और बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाओ। उसने कोई ऐसा नहीं किया कि एकदम कह दिया हो, उसने सोचने के लिए वक्त मांगा कि अब अपने आदमी को नमाजी कैसे बनाना है। चूंकि बेनमाजी ये नमाज पढ़ता ही नहीं, तो देखा नौकर दूध लेके जाता है शाम को, चौधरी को सोने से पहले नौकर से बोली तुम दूध लेकर के नहीं जाओगे, मैं लेकर के जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो जब दूध लेकर के गई और जब उसके पास, तो उसने कहा मेरी 2 बीबियां पहले, वो कभी दूध लेकर के नहीं आई, आप क्यों लेकर के आई हो? कहने लगी चौधरी मेरा ज्यादा हक बनता है खिदमत करने का, नौकर का थोड़ी है। आप लीजिए दूध पीजिए। दूध में बादाम शादाम डाल के लाई थी, अच्छे से औटा के दूध बेहतरीन तब पी गया। उसने कहा जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब्बा के पांव दबाती, अम्मी की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज है, आपकी खिदमत मेरे पर लाजिम है, अब आप मुझे जरा पांव दीजिए, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। उसने पांव दबाने शुरू कर दिए। दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी, खर्राटे शुरू हुए। इसने हिम्मत करके कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है और आपकी भी आंखों में नींद है और मुझे भी जाके सोना है। अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी और दूसरा मर्द। भाई 2-2 घमंड की अलामत उसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, जिसे कहीं नहीं चलती घर में चलाता है। 100 किलोमीटर का सफर तय करके आएगा, घर में जाके कहा पानी लाओ, अरे तो 4 कदम दूर पानी था, उठ के पी लेता। मगर जहां दादागिरी चलती है चलाता जरूर है आदमी। उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं, उसने कहा चलिए भाग यहां से, मुझे समझाएगी। मोबाइल वाले बंद करो भाई, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा रसूल का बात बंद कर लो, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं खुदा के लिए। दूसरी मर्तबा में टोका है, पहली मर्तबा बात कर रहे थे नहीं टोका आपको। हजरत उमर फारूक आजम ने एक चोर को पकड़ा, कहा इसके पांव, इसके हाथ कटवाओ। कहने लगा मैंने पहली बार चोरी की है। फरमाया इसके अब गर्दन भी कटा दो। कहा हुजूर क्यों? कहा तू झूठ बोल रहा है, पहली बार में तो पकड़ा ही नहीं जाता है, पहली बार में अल्लाह नहीं पकड़ता है। समझ आ रही नहीं आ रही? अब तो जो है नहीं मेरी बात और कर रहे। अब उसने कहा चल भाग यहां से, भगा दिया उसे। मगर अल्लाह वाली की इंसल्ट नहीं हुई। अरे कोई बंदों के करने से इंसल्ट होती है किसी की? क्या हमारे यहां अजीब प्रॉब्लम है, जो गाली दे उसने बेइज्जती कर दी, जिसने सही उसकी बेइज्जती हो गई। ये उल्टा मामला है। बताओ इज्जत किसकी है? जो गाली बकता है उसकी, या जो गाली सह के जवाब नहीं देता उसकी? और हमारे यहां क्या है? उल्टा है ना, गाली जो सुन ले उसकी कोई इज्जत नहीं, और जो गाली दे दे उसकी इज्जत है भाई? बदतमीज की इज्जत है। ये जिहालत है। इस्लाम कहता है अल्लाह ने उसे इज्जत नहीं दी अबू जहल को जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जतें दी जो गाली सुन के जवाब नहीं देता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने बदतमीजी की उसके साथ, भाग यहां से, मुझे समझाएगी। मगर अल्लाह वाली थी, रास्ता नहीं बदला। फिर आई और आकर के उसने दूसरे दिन कहा लीजिए चौधरी दूध पीजिए। फिर कहेगी तू नमाज के लिए,
कहा चौधरी साहब मैं देखूंगी नमाज के लिए, फिलहाल आप मेरा हक तो मत छीनिए। उसको कल वाला दूध भी याद था, बहुत अच्छा था मजे में, और पांव भी याद थे, अच्छे से दबाए थे उसने। वो पॉइंट जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट मालूम थे। उसने कहा ठीक है, पांव दबाने लगी, दूध पिया उसने, फिर वो पांव दबाने लगी, दबाते दबाते कहां गई ऐसी औरतें, अब जमाने में ऐसी औरतें मिलेंगी? नहीं 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 मेरे दोस्त। पांव दबाते दबाते चौधरी को नींद आई, कह लगी चौधरी मैं जा रही हूं, आप इजाजत दें तो सुबह फजर में आपको बुरा ना माने, गुस्सा ना करना, जलाल में ना आ जाना। देखो अगर बुरा ना मानो तो फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, गिरते ही मुंह फट गया, नीचे पत्थर में उसका मुंह लगा। अचानक जो गिरी थी, मुंह के अंदर से खून निकलने लगा, सर में भारी चोट आई, मगर एक लफ्ज नहीं बोला। आंखों से आंसू पहुंच रही है, मुंह से खून पहुंचती है। बर्तन उठाए, यह भी नहीं कहा मैं तुझे नमाजी बनने आई थी, मैं तो तेरी तकदीर बनाने आई थी, तू मुझे मार रहा है। न जाने कितनी नेक मां की वो बेटी थी, उसकी मां कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। वो बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी तरबियत अपनी बेटी की है। चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां खाती रही, मार खाती रही, नमाज को कहती रही। कई हफ्ते गुजरे, चौधरी कहता है एक दिन रहम आया, मैं तो तुझे नमाजी, मैं तुझे रोज मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, गालियां खाती है, लात मारता हूं तेरे, फिर भी क्यों आती है, तुझे क्या लालच है? कहने लगी रोके, चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तेरा नमक खाती हूं। अगर तू बेनमाजी मरेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी को मरते वक्त इतनी प्यास लगेगी, अगर सारी दुनिया का पानी भी उसे पिला दिया जाए, समंदरों का, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेनमाजी जलील होगा दुनिया में, आखिरत में। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, उतबा के साथ, शैबा के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। ऐ कोई लालच नहीं चौधरी, बस यही है कि तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे बेनमाजी हो जाएंगे। मैं इसी वजह से चौधरी तुझसे तेरी मार खाती हूं, तेरी तकलीफ सहती हूं, और फिर भी तुझे मैं कहने के लिए आती हूं, मुझे और कोई लालच नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम जहन्नम में जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जहन्नम में जाए, मेरी औलाद जहन्नम में जाए। चौधरी का दिल बदल गया कि सुबह को तू मुझे मत उठाना, बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। सुबह को मियां फजर में चौधरी ने उठा दिया, औरत ने वजू किया, चौधरी नमाज में, औरत भी नमाज में, जाकर के सजदे में झुक गई और जाके बोली मालिक मैं, तू जानता है कितनी पिटी हूं, कितनी चोटें खाई है मैंने, तब ये यहां पर आया है। मालिक तू बेहतरीन कदरदान है मेरे रब, इसको बड़ी मुसीबत से मैंने यहां तक लेके आई हूं, अब लाना मेरा काम था, मैं तो कमजोर हूं, गुनहगार हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। ए मेरे परवरदिगार मेरे आदमी को बदल दे। वो औरत ऐसे रोई, अल्लाह ने उसके आदमी का दिल बदल दिया, और ऐसा दिल बदला कि तहज्जुद की नमाज का आदी हो गया। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। उस खातून ने उस आदमी के दिल के लिए ऐसी दुआ की, तहज्जुद की नमाज का आदी बन गया। चौधरी ने अपनी जेब से मस्जिद बनवाई, बहुत बड़ी आलीशान मदरसा बनवाया, और दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कुतुबुल अख्ताब था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा वली था। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नहीं पढ़ के हूं। जब माँ बाप नेक नमाजी बन जाए तो बेटा फिर बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी हो तो बेटा अलाउल हक पंडवी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी हो तो बेटा निजामुद्दीन औलिया बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो कोई साबिर अलाउद्दीन बन के पैदा होता है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के पैदा होता है, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के पैदा होता है। तो जब माँ बाप नमाज पढ़े तो कोई अब्दुल कादिर जीलानी बन के पैदा होता है, और जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा करबला के मैदान में सर झुका के कहता है, ए मेरी माँ फातिमा, आप तो सुबह को सर उठा भी लेती थी, आपका बेटा ऐसा सजदा करेगा, सर झुकाएगा कयामत में, सर झुकाएगा करबला में, उठाएगा कयामत में। नारे तकबीर,
उन नेक औरतों की तलाश में है ये जहां, फिर उन माओं की तलाश चाहती है ये दुनिया। अल्लाह दे जज़ा दे आपको। ये चाय वाले का काम आपको पता है, चाय वाला जहां भी आता है मसला पैदा कर देता है। आपको ये नहीं लाना चाहिए था, मेरी तकलीफ पे असर पड़ेगा। कोई बात नहीं, पिला दो, आप उलमा को पिला दो। इसका ईको कम करो भाई, इसका आवाज बढ़ाओ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। कहां गई वो माए? आपको पता है हॉवर्ड ने रिसर्च किया है, सुनिए। बच्चे जो पागल होते हैं, पागल मां के पेट से पागल, यानी मां के पेट से कुछ बच्चे होते नहीं। अब उन्होंने कहा 80% ये वो बच्चे हैं, उन्होंने 27-28 साल रिसर्च किया, ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, यानी प्रेगनेंसी में बीबी को मारा। अब उसके दिमाग पे असर हो गया बच्चे के, है ना। यानी आप मुझे बताइए, मां को बाप मार रहा है तो असर बच्चे के दिमाग पे हो रहा है। डॉक्टर प्रेगनेंसी में औरत से कहता है देखो, तुम अगर चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो वो पूरी उनकी एक पूरी तरह से हिदायत देते हैं, ये करना ये नहीं करना, टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना। टेंशन से बच्चे के अंदर भी टेंशन होगी। और सुनो, फिर वो कहते हैं अगर आयरन बढ़ाना है तो ज्यादा इन बच्चों को अपने सेब खिलाना, और इनको ज्यादा सेब खिलाना, और अमरूद खिलाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा पिलाओ। अब मुझे संतरा और लीमू पीना, और वो कहता है कि तुमको आयरन बढ़ाने के लिए बादाम की ज्यादती करनी है, धूप खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताओ मुसलमानों, सब ईमान वाले हो, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जैसे ही पहले महीना पेट में जब जाहिर हो तो वो कुरान शुरू कर दे। ये तकरीरें थोड़ी होती रहेंगी खाली, मैं आपसे कह रहा हूं। एक वाकया बड़ा मशहूर वो हुआ ना, एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ तो वो रोने लगा, 1 महीने लगातार रोया। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से था। 1 महीना लगातार रोया। ए भाई अब चले जा भाई, ए चाय वाले अब चला जा भाई। नहीं वो कमेटी वाले तो उसे लेके ही आए हैं। नहीं सही कह रहे हैं वो भाई। तकरीर कोई बात जो ना, एक बार गौसे आदम तकरीर कर रहे थे। कौन? शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह। शेख मोहियुद्दीन, हाय हाय, फरमाते मेरा नाम भी कोई मेरी बगैर मर्जी के ले नहीं सकता। हाँ, तो वो चील आवाज कर रही थी, चील। आपने उसे देखा 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई, क्योंकि ऑडियंस आपके डिस्टर्ब हो रहे थे। तो आपने उसको देखा, वो गिर गई। फिर आपने तकरीर करने के बाद उसको उठाया, कहा उठ जा, वो जिंदा हो गई। पर मैं सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब इधर से गुजरे तो साइलेंट मोड में उड़ना, आवाज ना करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हज़रत फरमाते तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगाज, तेरा मेला तेरी। अब सुने मेरी बात, ध्यान से सुने, मैं बात से बच्चा 1 महीने तक लगातार रोया। कितने महीने तक? 1 महीने तक। 1 महीने के बाद ख्वाजा फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अल्लाह के वली। उनका ये जो बच्चा रो रहा है, ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। मुरीदों ने कहा हैरत की बात है हुजूर। कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे गए, कोई है? उस बच्चे का बाप निकल के आया। जी ये आपका जो बच्चा, जी मेरा बच्चा है। कहा ये अल्लाह का वली है। कहा दिमाग ठीक है आपका? ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीने से डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जा रहा हूं, चुप ही नहीं रहा है, और आप वली कह रहे हैं। कहा आप परेशान मत होइए, मेरे पास लाइए। लाए और लाए, गोद में दिया, गोद में दिया। उन्होंने एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में। बच्चा बिल्कुल साइलेंट, खामोश। कहा साहब क्या पढ़ के फूंक दिया? कहा पहले तुम ये बताओ, मैं बाद में बताऊंगा। क्या तुम्हारी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो आप बताऊं, जब ये बच्चा अपनी मां के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे
रास्ता होता तो नबी अपनी बेटी सैयदा को बता देते। इब्ने अब्बास फरमाते कोई ऐसी बीमारी रूह की नहीं है और कोई भी ऐसी बीमारी जिस्म की नहीं है जिसकी शिफा अल्लाह ने कुरान में न रखी। आज जिस कुरान को तुम भूले हो उसी को पढ़ते पढ़ते मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। गरीब नवाज के आस्थानों पे जाकर के बेनमाजी नमाज न पढ़ने वालों, अरे क्या फायदा है तेरा जानने का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सियाबिया दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा? और बोलूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं? क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी मेरे सरकार जंग जीत जाए, दुआ कर रही है। और उसका बाप जंग में है, भाई जंग में है, बेटा जंग में है, ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप मेरा भाई बचे, वो ये दुआ कर रही है या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। दुआ करते करते अचानक कोई औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर सुनना कोई आम बात तो नहीं। जिसने बाप की मौत की खबर सुनी हो उसे खबर होगी। मैंने तो आज से 25 साल पहले सुनी थी। ए बेटा ए खुदा के वास्ते इसको बंद कर दो भाई। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। खैर, माँ बाप जब मर जाएं तो उनकी कब्रों से जाके लोग मिलकर रोते हैं। इस बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माँ बाप के मरने के बाद प्यार जागता है, फिर ठंडी कब्र की मिट्टी से जाके रोते हैं। जीते जी उसको मार देते हैं, उसको टेंशन इतनी देते हैं कि बाप जी नहीं पाता। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, मरता तो वो उस दिन है जिस दिन बेटा उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, जबान चलाता है, उससे बदतमीजी करता है। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह लंदन में तकरीर करके निकले तो अंग्रेज ने पूछा, हमने सुनी आपकी तकरीर। इंग्लिश में उसने पूछा, आप माँ के ऊपर बयान कर रहे थे? कहाँ कर रहा था? कई जमाने में। कहाँ? क्या आपकी माँ आपके साथ रहती है? मैंने सुना है। तो वो रोने लगे। क्या हुआ? कहने लगे मैं इतना बड़ा नहीं हूं जो मैं अपनी माँ को रखूं। आज भी शाह अहमद नूरानी अपनी माँ के कदमों में रहता है, वही दुआ करती है, उसी के कदमों की बरकत से दुनिया घूमता हूँ, वही घर से दुआ दे के निकलता हूँ। उसी माँ की दुआएं, वही माँ जिस घर में माँ बाप दोनों बैठे हो। क्या खूबसूरत घर है, क्या बेहतरीन घर है। ओ घर अगर मिट्टी का भी बना हुआ है, झोपड़ी भी है, खूबसूरत लगती है, मगर वो घर कितना काटने को खाता है, कितना बेरौनक लगता है, कितना बेनूर लगता है। जिसमें माँ बाप न हो, माँ और बाप के बाद क्या जिंदगी है बंदे की, कौन उसका ख्याल रखने वाला है। अल्लाह अकबर। एक साहब हमारे मेराज भाई हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वो दादा बन गए मगर उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो इतने रोए कि उनके बच्चों ने कहा आप पापा को समझाएं, बहुत रोते हैं। मैंने कहा मेराज भाई अब आप क्यों रोते हैं इतना, आपके पोते हैं, सब हैं। कहने लगे सैयद साहब पोते हैं, दादा कहने वाले हैं, अब्बा कहने वाले हैं, मगर जो बेटा कहती थी वो चली गई। जो बेटा कहती थी। अगर आप ये कहें कि ये हमारे हजरत मौलाना है, ये आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में आप सोचेंगे फिर भी ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी फरमाते उवैस मेरा आशिक है, अब उवैस करनी के बारे में कोई ये सोचेगा तो उसके ईमान पे फर्क पड़ जाएगा। उवैस ने कभी हुजूर को देखा? कभी हुजूर को देखा? कभी हुजूर को देखा नहीं है। अब जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं मदीने वाले कैसे हैं, सरकार कैसे हैं? ए भाई मोबाइल बंद कर दे भाई, ए यूट्यूबर भाई, भाई मैं तेरे कदमों की खाक भी नहीं भाई, मोबाइल बंद कर दे खुदा भाई, जरा बात समझा कर। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। इंसान बनो, इंसान वो नहीं होता जो इंसानों में पैदा हो। बशीर बद्र ने कहा था हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बस सुन लो 5 मिनट और, मुझे 1 घंटा तो हो गया, मैं घंटे वाला आदमी हूं नहीं, इस वजह से घंटा देख के तकलीफ कर भी नहीं रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं थोड़ा आपको कुछ समझ में आ जाए आपके, ताकि मेरी भी आखिरत में कुछ खुशबू हो जाए, मेरी भी आखिरत कुछ ठीक हो जाए। वरना कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, वरना मुकर्रिर तो आंख बंद के तकरीर करता है, कोई सुने ना सुने उसे क्या मतलब इससे। भाई मैं कोई रोकने के लिए थोड़ी, मगर फिर भी आपको रोक रहा हूं। अब आप जब यूट्यूब पे आए हो, आप यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए आए हो, और आप ही यहाँ मोबाइल पे बात करोगे, तो क्या मुसलमान नहीं रहे, आप सिर्फ यूट्यूबर हो। एक को रोका है तो आपने उससे सबक हासिल नहीं किया। मैं कितनी सेंसिटिव गुफ्तगू कर रहा हूं और आप मोबाइल पे बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है आप इतने बड़े हो कि आपको बात करनी जरूरी है? आला हज़रत की महफिल में जब कोई बात करता था तो आप फरमाते तेरी बातें इतनी जरूरी हैं कि तू हुजूर की महफिल में बातें कर रहा है, हुजूर की बातों से बड़ी तेरी बातें। महफिलों को बाअदब तभी बनाओगे जब इस तरह से आप बात सुनोगे मेरी। बैठ के आराम से सुनो, मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, सुनो। उवैस करनी जब कोई आता है मदीने से हम पूछते गुंबदे खजरा कैसा है, हुजूर का मदीना कैसा है। उवैस पूछते थे मदीने वाला कैसा है। ए आने वालों बताओ हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर की चेहरा कैसा है। तो माँ जब सुनती थी, माँ थी फालिज में मुब्तला, माँ को पैरालिसिस था, माँ का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। दिन में एक बार आते हैं बकरी चरा के, माँ का ख्याल रखते हैं, दूसरी बार आते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं। अब सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो। अब देखो एक दिन माँ का ख्याल आया, कहने लगी बेटे बहुत रोता है उनका नाम सुन के, उनके बारे में पूछ के, बहुत मोहब्बत करता है उनसे, कुछ ना बोले। वासिफ अली वासिफ फरमाते मोहब्बत बोलने के लायक कब छोड़ती है, खामोश करवा देती है। कहा बेटे क्या उनका दीदार करना चाहता है? रो पड़े, अम्मा न जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया माँ बाप अगर भी तेरे हैं तो उनकी खिदमत कर, मेरे साथ जिहाद पे न जा, तुझको सवाब मिलेगा और तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। हुजूर इससे राजी नहीं होंगे, इस वजह से मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा मेरे लाल तुझे 3 पहर की इजाजत है, जा मेरे लाडले चला जा। माँ ने जब कई बार कहा, माँ का हुक्म न टाल पाए, निकल गए। मगर आज दिल भी बड़ा खुश है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, कौन? उवैस करनी। अल्लाह अकबर, मदीने वाले के दरवाजे पे पहुंचे। दाता लाहौरी लिखते हैं आवाज लगाई, अल्लाह के रसूल हैं। अर्ज की हुजूर तशरीफ रखते हैं। आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराता हूँ, चरवाहा हूँ, हुजूर का दीदार करने आया हूँ, मेरी माँ बीमार है। अंदर से आवाज आई रात को ठहर जाओ, सुबह को सरकार तशरीफ लाएंगे, पूरी रात में इंतजार कर लो, सुबह को सिहाबी बन के चले जाना। उवैस ने कहा रोने पड़े। बाहर से जब रोने की आवाज आई, पूछा क्यों रोते हो? अर्ज की इस वजह से रो रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। नबी आ जाएं तो अर्ज कर देना अल्लाह के रसूल से कि एक उवैस नाम का आदमी आया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो चरवाहा था, आपके दीदार को आया था, मगर या रसूल अल्लाह माँ की वजह से वो वापस चला गया। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। उवैस तो चले गए, कैसे आए होंगे ये तो वो जाने, उनका दिल जाने। पूरी रात के बाद हुजूर का, मगर जब अपने घर आ गए, सरकार सुबह को तशरीफ लाए और बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है पर मैं कौन आया था? आयशा कौन आया था? कहो ये मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? का हुजूर उवैस नाम का कोई आदमी चरवाहा था, कपड़े उसके फटे हुए थे, माँ का पावन था। मैंने कहा रात को रुक जाओ, नहीं रुका, रोते हुए चला गया। कह के गया है हुजूर से दुआ कराना, मेरे नबी की आंखों में आंसू है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जरा मेरा मिंबर लगाओ, मिंबर रसूल लगा। अब रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने, मेरा एक गुलाम है, मेरा एक आशिक है सहाबा, उसने मुझे कभी देखा नहीं है,
उसका नाम उवैस है। अली तुम मुझसे दुआ कराना, उमर तुम मुझसे दुआ कराना, दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। और सुनो, कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, तू उनको इशारा कर दे, तेरी बदौलत वो जन्नत में जाएंगे। वो वैसे इशारा करेंगे, फरमाते मेरी उम्मत का एक तबका जन्नत में जाएगा, उसके इशारे से ये उसकी शान अल्लाह फरमाएगा। ऐसा बदला देते हैं माँ बाप की इज्जत और एहतराम का। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, माँ अगर जिंदा है तो एक बार ये अगर है तो अगर है आज तो उसकी खिदमत कर ले। मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरे भाई, न मेरे माँ है न मेरे बाप है, तुमसे कह रहा हूँ अगर माँ बाप के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, फिर रोया करोगे ये नहीं मिलेंगे, जीते जी इनकी खिदमत कर लो, इनकी इज्जत कर लो, इनसे मोहब्बत कर लो। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि किसकी दुआएं कितनी कबूल होती है, मगर मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। वो दुआएं कर रही है। आखिरी बात है, मेरी ध्यान से सुनना। क्या कह रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग का, तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर तो जंग जीत गए, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, 3 मौत, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा बाप चली गई, निकली पर्दा उर्दा करके जंग की तरफ को गई मैदान। औरतें कह रही हैं बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे ना, मगर बाप को देखा ना, बेटे को देखा ना, भाई को देखा। किधर गई? जिधर लाशें थी उधर नहीं गई, वो उधर गई जिधर हुजूर थे, सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने उसे देखा, दुआ की, हुजूर की आंखों में आंसू, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं आपको देखने आई थी, फिर पर्दे में गई, पर्दे में तीनों अपने बाप भाई को सबको देख रही है। पर्दे में किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अब भी पर्दा तुझे याद है? कहने लगी जिस इस्लाम के लिए शहीद हुए वो इस्लाम तो जिंदा है, वो इस्लाम तो जिंदा है, मेरा दीन तो जिंदा है। अब ये मिसालें तो हमको कहीं मिल नहीं रही थी, अब तो बेहुदा औरतें हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लड़कियां आ गई, इस उम्मत की बच्चियों ने अपने जिस्म दिखाने शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह। शरीफों के घर की बच्चियां, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम बड़ी नींद में सोए हो, बड़ी नींद में। तुम जब जागोगे तो बहुत वक्त हो गया। 10 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां 10 साल के अंदर बदल चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। मगर ये मिसालें तो हमें कहीं मिलनी ही नहीं थी। मगर फिर मैंने फ़लस्तीन को पढ़ा तो ये वसीयत कर दी, अगर फ़लस्तीन की लड़कियों में से किसी का जूता मिल जाए तो जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में मेरे सीने के ऊपर, कफन के ऊपर वो जूता रख देना। उसमें से किसी एक लड़की का मिले जिसने ये बयान दिया है, ताकि अल्लाह मुझ पे करम करे, मेरे गुनाहों को माफ़ करे उस बच्ची की बरकत से। कौन? जिसने ये कहा था कि जब हम रोज रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? का इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं, घरों में से मलबे में से लाशें निकलती हैं सुबह को, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा मिले तो हम अर्ज कर दें, ए नबी ज़ादी, आपकी कनीज़ें घर सब उजड़ता देख के आई हैं, हमारे मोहल्ले पूरे ख़त्म हो गए, पूरे ज़मीन दोस्त कर दिए गए, मगर हमने कुरान नहीं छोड़ा, हमने खंडरों पे कुरान पढ़ा, हमने कुरान की तिलावत की, और हम जब आए हैं तो पर्दा साथ लेके आए हैं। मेरी बहनों को बताओ, काश मैं अपनी उन बहनों को बताता जिनको जिस पे जिस्म पे टाइट लिबास आ गए हैं, अंग्रेजी फिरंगी औरतों की तरह। ये मुआशरा बहुत तेजी के साथ गुनाहों की तरफ जा रहा है, गुनाहों से बचना मुश्किल है। औरतों ने लिबास अपने खराब कर लिए। अपनी बहनें बेटियों को देखो, इंस्टाग्राम पे कोई, फेसबुक पे कोई मेरा भाई गंदी आंखें करता है। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम सबसे गुजारिश करता हूं, इज्जतें इंस्टाग्राम में नहीं है, इज्जतें फेसबुक में नहीं है, वरना कितनी भी दुनिया की सारी जितनी 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन जिनके फॉलोवर हैं, उनकी इज्जतें उस लड़की के अभी पांव के बराबर भी नहीं हुई है जिसने कर्नाटक में अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। उसे अल्लाह ने इज्जत दी है, और ये बताया है इज्जत भी अल्लाह के हाथ है और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी नजरें ढूंढ रही हैं उन बेटियों को। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कितनी खूबसूरत बनाओ, डेकोरेशन करवा लो, ये टाइल्स यहाँ वहाँ। वो कहता है वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता। जैसे आजकल बनाने ना खूबसूरत घर लोग, ये टाइल्स यहाँ लगाओ, ये बेड यहाँ लगाओ, ये सोफा। वो कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिस घर में सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। बस मेरी बात खत्म हो रही है। जिस हाल में मरेगा कोई, उसी हाल में उठाया जाएगा। गंदी तस्वीरें देख के जो मर गया, तुम क्या समझते हो वो तुमसे गाफिल है? वो मोहल्ले मेले में घूमने वालों को भी देख रहा है जो बदनिगाही कर रहे हैं, वो उन लड़कों को भी देख रहा है जो आज हुजूर की मोहब्बत में रो रहे हैं, बैठे हैं यहां सुन रहे हैं। अल्लाह सबको देख रहा है। वो रात में नाचने वाली और अपने जो नाजायज तरीके से वीडियो कॉल करने वाली को भी देख रहा है, और वो रात को मुसल्ले पे बैठ के रोने वाली को भी देख रहा है। उसने इम्तिहान की ये दुनिया बनाई, इम्तिहान है ये। हर लम्हा इम्तिहान, हर वक्त इम्तिहान, रात का सोना इम्तिहान, सुबह का जागना इम्तिहान। मेरी और आपकी आजमाइश चल रही है। जिस हाल में मरेगा, अच्छा वो बताओ वो लड़का कैसे कब्र में जाके हुजूर को पहचान पाएगा जिसने अपने मोबाइल में रात रात भर गंदी फिल्में देखी है? अल्लाह, बताओ पहचानेगा वो? इन आंखों से पहचान पाएगा? एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में आई, आके बोली एक आदमी से मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तुझे बड़ा पसंद करता हूं, हर रात एक औरत नई लेता हूं, नई एक औरत मंगाता हूं और उसके साथ मैं अपना रात रंगीन करता हूं, तू रात को आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई वापस। वो चली तो गई, मगर फिर बच्चे जब रोए तो मजबूर हो गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, जाके बोली जो तुझे करना वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी, अभी फिलहाल मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। लेके चली गई, बच्चों को खिला के आई। आज तो शौकिया लोग जिना कर रहे हैं माज़अल्लाह, उनको डरी कोई नहीं। नौजवान जिना करके अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। कितनी बुरी बात। औरत आई रात के वक्त में उसके घर पे कमरे में, और वो जिना करने के लिए आगे बढ़ा। वो तो रोज जिना करता था, मगर ये कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, इसका दिल धक धक कर रहा है। उसने जाके इसके हाथ लगाया, उसकी आंखों के आंसू टपकते हुए पूरे चेहरे को भिगोने लगे। रोती क्यों, ड्रामा करती है, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? का पैसा सब कुछ नहीं होता है। का फिर ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैंने रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ ये बुरा काम करने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उस करीम से मुझे डर लग रहा है, और उससे कह रही हूँ ए बेपना ताकतों वाले, तू गवाह है तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर मां ना होती तो मालिक कभी ना आती। अपनी बंदी को मजबूरी में माफ कर देना, मैं मजबूर हो गई। रोई रोई वो, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। वो जो बैठा था ना, कहने लगा जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाके डाले हैं, कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है। रो के सो गया, मुझे माफ कर दे मौला। खूब रोया, रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, कि मैं मूसा हूं अलैहिस्सलाम। का अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत जगह आए हो, गलत रास्ते पर, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। इस जगह का सबसे बुरा इंसान हूं मैं, इज्जतें लूटता हूं, बदकारी करता हूं, बुरे काम करता हूं, मुझे अल्लाह सलाम। कोई नेकी की है? रात की बात बता के रोने लगा। कितना रोया था रात का? इतना रोया था सजदे में कि मेरी पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, और कहा जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए, तो उसको माफ कर दिया है। कहने लगा एक बार में? कहा हाँ एक बार में, एक बार में। हाँ
कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, कल तुम भी खड़े होगे, मैं भी खड़ा होऊंगा क़यामत के दिन रब के सामने। बोलो उस वक्त में कौन होगा? वही नबी होंगे। मेरा इमाम कहता है पेशे हक मुजदा शफाअत का सुन, आप रोते जाएंगे, उन हमको हंसाते जाएंगे। बुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे। आका हाथ उठा के बताओ उसी नबी के नाम पे कौन कौन जान दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताओ, सब लोग हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ उठा के बताओ जान दे सकते हो हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में वो खड़े हो जाएं। जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाओ, आ जाओ। जिनकी छोटी तकबीर, इधर आ जाएं। नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफ़ा जाने रहमत। ये सब गौस पाक का, बड़े पीर का फैजान है। बड़ी मेहरबानी। अब यहीं खड़े रहिए, आप यहीं खड़े रहिए भाईजान। आपको देख के लोग आएंगे। अब आपका चेहरा देखना भी इबादत हो गया, क्योंकि आपने अपनी सुन्नत रसूल की आपने नियत की है। भाई खड़े रहे, वो भी आए हमारे भाई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं खड़े हो जाओ, आ जाओ। 4 हो गए, 4 खड़े हो जाओ। कोई 5वां आशिक रसूल है मजलिस रसूल में? हुजूर का आशिक, आओ आओ। ये बच्चा रो रहा था, मैंने देखा अभी बैठा हुआ, इसका दिल धुल गया। आ जाओ, आ जाओ। कितने हो गए ये? सुभान अल्लाह, कितने हो गए भाई? ये सब गौस पाक का फैज है। इनके बेटे की दस्तार बंदी है। लो भाई, बेटा तो दाढ़ी वाला था ही, बाप भी दाढ़ी वाला हो गया। देखो कुरान ऐसे अपनी तरफ खींचता है। ये कितने हो गए? 6। कोई 2 आशिक रसूल और हैं इस महफिल पाक में? कहीं से है कोई दीवाना? गौसुल आजम का शेख अब्दुल कादिर जीलानी का दीवाना? और कोई नौजवान आगे पीछे से इधर से है जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल? अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई और खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल में? मजलिस रसूल में जो खड़े होके वादा करे आज से पूरी सुन्नत। ये 6 लोग हो गए माशाल्लाह, मेरी बख्शिश के लिए काफी है। इधर कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। है कोई दीवाना? आ जाओ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दोनों हाथ उठा के, या अली नारे हैदरी। 7 हो गए। कोई 8वां आशिक रसूल? बस एक और। कोई दीवाना हुजूर से मोहब्बत करने वाला? कब्र में दाढ़ी साथ जाएगी, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी इस्लाम का शियार भी है और मोमिन की शान भी है और चेहरे की जीनत भी है। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, मेरे नबी का आशिक। आगे पीछे मेरा दोस्त, आओ आओ, देर न लगो, आओ। 9 हो गए। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान सईदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, फैजान गौसुल आजम। माशाल्लाह, ये 9 हो गए भाई। अब 10वां कोई आ जाए, इमाम हुसैन की 10वीं होने वाली है। कोई 10वां आशिक रसूल हो तो एक वो आखिरी जो खड़ा होगा सबसे ज्यादा, उसको देखेंगे लोग, जो 10वां इमाम हुसैन का आशिक खड़ा होगा। 10वां इमाम हुसैन का 10वां। आओ आओ, देर न करो, आ जाओ, आ जाओ। सुभान 10 हो गए। सुभान अल्लाह बोलो। इश्क था फितना गरा, सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया लाला नालाए बेबाक मेरा। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। एक और हो जाए, 11वीं शरीफ हो जाएगी गौस पाक की। एक कोई और हो जाए, ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में 11वीं वाला कोई आशिक रसूल हो, 11वीं वाला। बेटे तुम बैठ के क्या करोगे? तुम फिर थोड़ी देर में पकौड़ी लेने जाओगे। ये 10 हो गए। 11वां आशिक रसूल है कोई? आओ आओ। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। आओ। दाढ़ी उनकी कटी हुई है ना, छोटी दाढ़ी, 1 मुट्ठी होनी चाहिए। कितनी? देखो पता सबको होता है, 1 मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए। मैं तो ये ज्यादा
सफ़र में हूँ तो नहीं, हाँ दाढ़ी मुझ भी कटाने का वक्त नहीं मिलता, ऐसे हालात हैं इस वक्त। तो आओ भाई, कितने हो गए ये? आपके दाढ़ी है चचा, आप बैठ जाएं, आपके है, आपके भी है, आप बैठ जाएं, आप इधर आ जाएं, मेरे साथ वादा करो। कोई है 12वां वाला, 12वीं आशिक रसूल, 12वां आशिक रसूल है कोई 12वीं वाला? चचा आपके दाढ़ी है, बैठ जाएं, मेहरबानी करें, बैठ जाएं चचा, बैठ जाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अभी आपके जब थोड़ी देर के बाद इस मसनत पर एक हुजूर की औलाद की आमद होगी, शहजादे की आमद होगी, आप उनका भी दीदार करेंगे। ये नौजवान बच्चा, बेटे पैसे देने आए हो दाढ़ी दिखाने? अच्छा तो इधर आ जाओ। सुभान। इसके दिल में दाढ़ी रखाने वाली बात भी किसने डाली है? मेरे रब ने डाली है। इतने लोगों में से 12 लोगों को किसने उठाया है? जरा जल्दी से बोलो, किसने उठाया है? बोलो। रब तौफीक देने वाला है। अल्लाह आपसे राजी है। दोनों हाथ ऊपर करके वादा करो, दोनों हाथ ऊपर करो को इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी, इंशाअल्लाह पाबंदी नमाज के साथ इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह इनको जज़ा अता फरमा, इनको इस्तकामत अता फरमा। इन्होंने तेरे महबूब की सुन्नत का वादा किया है, इनका साथ देना परवरदिगार अपने करम से। अभी मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ जनवरी में, आपका सलाम पेश कर दूँ? सुभान अल्लाह। बैठे। देखो मैं मदीने एक साल में 2 बार चला जाता हूँ, कभी कभी 3 बार भी चला जाता हूँ। क्यों? चूंकि मैं पैसे से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। अब ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं करता हूं, तो बिल तो वली बन जाऊंगा फिर। बहुत नहीं करता। मुझे पता है कि पैसा इसीलिए से कमाया जाता है कि मदीना देखाओ, हज कराओ, और क्या काम है पैसे का? और कोई काम है? कुछ गरीबों को मदद कर दो। और सुनो, कुछ लोग कहते हैं, अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, कुछ लोग मुझसे बड़े नाराज हो गए हैं। कई मैंने शायरों को कहा तो बेचारे नाराज हो गए। मैंने कहा मैं तो चाहता हूं आप नाराज हो जाओ फिर मदीने चले जाओ, है ना? कुछ शायर बेचारे बूढ़े हो गए, हज उन पे फर्ज है, अभी तक उम्रा भी करके नहीं आए, दूसरों के टिकटों के मोहताज है। मदीने वो जाता है जिसके नीयत में नियत होती है। पहले नियत आप बनाओ, फिर हुजूर बुलाएंगे आपको इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, पाबंदी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ ऊपर करो, मैं दुआ करूंगा नमाजी बनोगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। को वादा करते नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने आपस में मोहब्बत कायम करो, सुन्नियों में सलाम दुआ मत छोड़ो। किसी के पीर के मुरीद हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। किसी भी पीर के, ना पीरा मुरीदी वाजिब है ना ये फर्ज है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी पीर के मुरीद हो जाओ, मगर कोई पीर अगर ये कहे तुम फलां के मुरीदों से ना मिलना, तो उसका शजरा भी दे देना वापस, और उसे 500-600 रुपए भी दे देना, और कह देना पीर साहब हमारा, आप मेरा पीछा छोड़े, क्योंकि मैं आपका मुरीद बाद में हूं, मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती पहले हूं। और हम मुरीद अलग अलग जगह से हैं, मगर कलमा एक ही रसूल का पढ़ते हैं। इस वजह से हम एक एक है, कोई इख्तिलाफ ना करो, आप मोहब्बत से रहो। अशरफी भी हमारे, रज़वी भी हमारे, कादरी भी हमारे, सोरवर्दी भी हमारे, जितने भी मशाइख हैं अहले सुन्नत के, उन सब की जूतियां हमारे सर पर है। इख्तिलाफ मौत है, याद रखना। आपस में मोहब्बत करो, मोहब्बत से रहो। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैंने बहुत डांटा पटकाया आपको, तो बड़ा माफ करना। आप थोड़ा सा करना पड़ता है। बच्चों को जब पढ़ाता है मास्टर मारता भी है ना? तो इसी नीयत से बस कि मैंने आपकी जो भी कुछ कहा है, कोई ऐसी बात लगी हो जो बुरी लग गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।